चलो, क्वेश्चन नंबर 7। इंटरेस्टिंग सम है। सम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट, ये जो सम में अप्लाई होने वाला है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में सम रेडी करते हैं। बेसिकली अभी तक हमने जो ब्रेक इवन के अलग अलग टाइप्स देखे, तो एक मल्टी प्रोडक्ट वाला कंपनी रहेगा तो ब्रेक इवन कैसे निकालना है वो सीखा। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है तो ब्रेक इवन कैसे निकालना है। सर्विस सेक्टर में ब्रेक इवन कैसे निकालना है, ये सब हमने अलग अलग वेराइटीज के सम देखे। अभी ये जो सम है ना, ये सब और इसके बाद वाला सम, उसमें तुम लोग का फिक्स कॉस्ट जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। यानी कि रेगुलर जो फिक्स कॉस्ट है ना वो ये ऐसे रहता है। ये तुम लोग का फिक्स कॉस्ट, ठीक है। यानी कि यूनिट कितना भी बढ़ने दो कितना भी कम होने दो, जो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब एक फिक्स कॉस्ट का टाइप है जिसे बोलते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट है ना कुछ ये टाइप से रहता है। वो कांस्टेंट रहेगा, बाद में वापस बढ़ेगा, वापस कुछ यूनिट के लिए कांस्टेंट होगा, वापस बढ़ेगा, वापस कांस्टेंट, वापस बढ़ेगा। तो ये सिस्टम ऑनगोइंग चलते जाएगा, और इसके ये डिजाइन के वजह से ही हम लोग उसको बोलते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। लेकिन इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट ये टाइप से रहता है। सपोज ये तो का वेरिएबल कॉस्ट, हर यूनिट के लिए कॉस्ट बढ़ते जाएगा। यहाँ पे हर यूनिट के लिए कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, इतने यूनिट के लिए कॉस्ट सेम है। बाद में ये यूनिट के लिए बढ़ रहा है, ये यूनिट के लिए बढ़ रहा है, लेकिन वो इन बिटवीन द यूनिट वो सेम रहता है। समझ में आया? तो ये इसका नेचर है। अब ऐसे केस पे अपना प्रॉब्लम ये है कि अगर अपने को ब्रेक इवन निकालना है तो ब्रेक इवन कैसे निकाले। प्रॉब्लम क्या है? फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू या तो पीवी रेशियो। अब सीपीयू या पीवी रेशियो तो मिल जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट कौन सा है? हर यूनिट के बाद फिक्स कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट होता है, तो कौन सा फिक्स कॉस्ट ले, यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूँ। ये जो स्टेप फिक्स कॉस्ट है ना, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि सपोज फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते और वर्कर के ऊपर सुपरवाइजर चाहिए, ठीक है। तो एज्यूम करो कि एक सुपरवाइजर मैक्सिमम 10 वर्कर को सुपरवाइज कर सकता है, मैक्सिमम 10 वर्कर को। तो जब तक 1 to 10 वर्कर्स है, एक सुपरवाइजर अपने को अपॉइंट करना पड़ेगा, उसका जो कॉस्ट आएगा वो आएगा फिक्स कॉस्ट। अगर अपना प्रोडक्शन डिमांड बढ़ गया है और हम लोग को ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे 11वां वर्कर आएगा, एक और सुपरवाइजर लगेगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा। वो 11 से लेके 20 वर्कर तक सुपरवाइज करेगा, यानी कि उसका कॉस्ट वो कांस्टेंट है 11 से 20 वर्कर के लिए। उसके बाद में जैसे 21st वर्कर आएगा वापस से बढ़ेगा। तो ये ऑनगोइंग चलते जाएगा, ठीक है। अब इस पे अपना इंडियन मेंटेलिटी मिक्सअप नहीं करने का कि जो 10 को सुपरवाइज कर रहा है उसको 12 जन को भी सुपरवाइज करने को लगा दो। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली जैसे 11वां वर्कर आएगा, एक सिंगल वर्कर के लिए भी एक सिंगल सुपरवाइजर अपने को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे में फिक्स कॉस्ट बार बार इंक्रीज होते जाएगा स्टेप वाइज। अब ऐसे में ब्रेक इवन कैसे निकालना है? तो ब्रेक इवन निकालने के लिए फॉर एग्जांपल ये ऐसे गिनते हैं कि सपोज 100 यूनिट पे ये बढ़ रहा है, तो ये 100, 200, 300, 400 वगैरह, ठीक है। तो हर एक यूनिट के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स कॉस्ट रहेगा। जैसे वो यूनिट क्रॉस करेगा 101 आएगा, ये फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा। तो हम लोग को हर एक रेंज, रेंज बोला तो 0 to 100 फर्स्ट रेंज है, 101 to 200 सेकेंड रेंज है, 201 to 300 थर्ड रेंज है। ऐसे जितने भी रेंज रहेंगे, हर एक रेंज के लिए सेपरेट सेपरेट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा। और इमेजिन करो कि ये कंपनी के सपोज अगर बोला 1 लाख यूनिट है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 100, 1000 रेंज बनेगा। 1000 ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा। और ये अगर निकालते बैठे तो 3 घंटे में एक ही सम होगा, वो भी गारंटी नहीं कि राइट करके आए, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग वेराइटी के सम सॉल्व करेंगे। एक ऐसा सम के जहाँ पे नंबर ऑफ रेंज कम रहेगा,
3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ रेंज रहेगा। हर एक रेंज के लिए ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। ये 5-6 ब्रेक इवन निकालने को बोला तो फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है। और दूसरा सम ऐसा कि जहाँ पे रेंज बहुत ज्यादा रहे, तो वो केस पे ब्रेक इवन कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक नया टेक्निक हम लोग वो सम में यूज करें, ठीक है। तो पहला वाला सम जो विवेका एलिमेंट्री स्कूल वाला अपन ले रहे, उसमें नंबर ऑफ रेंज कम है, तो हर एक रेंज के लिए ब्रेक इवन फाइंड करें। और दूसरा वाला सम वो उसके ऊपर वाला सम है, उस पर रेंज बहुत ज्यादा है, तो उस पर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे वो सब में सीखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग, बीईपी के लिए फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आइदर पीवी रेशियो या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो सपोज मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले रहा हूं, तो रेंज कैसे डिसाइड होगा। अब यहाँ पे रेंज सिंपल है, 100 यूनिट का है, हर एक रेंज के लिए मैं ब्रेक इवन निकालूंगा। लेकिन अगर सपोज ये रेंज में भी अगर वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रहा है या सेलिंग प्राइस भी चेंज हो रहा है, तो कंट्रीब्यूशन चेंज होगा, तो रेंज कैसे डिसाइड होगा। तो दोनों का रेंज दो फैक्टर्स पे डिपेंड है। पहला फैक्टर दोनों का फिक्स कॉस्ट, जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है वैसे रेंज बनते जाए। और सपोज तुम लोग को बोला कि 250 यूनिट पे तुम लोग का आइदर वेरिएबल कॉस्ट या तो सेलिंग प्राइस या तो दोनों यानी कि कंट्रीब्यूशन वो चेंज हो रहा है, तो तुम लोग को ये रेंज को सब डिवाइड करने का, 201 से लेके 250 और 251 से लेके 300। पहले रेंज बेस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट और वो रेंज को सब डिवाइड करो, जब भी दोनों का सीपीयू चेंज होगा। पॉइंट समझा। तो अगर ये एग्जांपल लिया, सपोज उन्होंने बोला कि सीपीयू ₹10 पर यूनिट अप टू 250 यूनिट, ठीक है। सीपीयू 9 पर यूनिट फ्रॉम 251 to suppose 420 units. CPU suppose 8 per unit from 421 to 530 unit, ऐसा करके बताया सपोज। तो दोनों का रेंज कैसे है, पहले बेस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट 0 to 100, इस पे सीपीयू सेम है क्या, अप टू 250 यूनिट सीपीयू सेम है, तो 0 to 100 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में 101 to 200 सीपीयू सेम है, बाद में 201 टू 300 ये अपना पूरा रेंज है बेस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट। लेकिन ये रेंज में 250 पे सीपीयू चेंज होगा, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, 201 टू 250 और 251 टू 300, समझा। अब नेक्स्ट 301 टू 400, इस पे सीपीयू सेम है क्या, 301 से 400 सीपीयू सेम है, सेम है। अप टू 420 यूनिट तक ₹9 ही रहेगा, ठीक है। बाद में 401 टू 500 इस पे सीपीयू सेम है, नहीं, तो इसको ब्रेक कर, 401 से लेके 420, बाद में 421 से लेके 500, ठीक है। बाद में नेक्स्ट पेज आएगा 501 टू 600, सेम है क्या, नहीं, ठीक है। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करो, ये 501 से लेके 530 और 531 टू 600। तो जब भी विद इन द रेंज सीपीयू चेंज होगा तभी दोनों को वो रेंज को सब डिवाइड करना। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही रेंज में दो बार भी डिवाइड करना पड़ सकता है। अगर बोला कि 250 के ऊपर 280 तक ₹9 है और 280 पे सपोज वो ₹8 हो रहा है, तो दोनों को ये 201 से 300 को तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 201 से 250, 251 से लेके 280 और 281 से लेके 300। जब भी सीपीयू चेंज होगा तब तक उसको ब्रेक करते थे। तो पहले रेंज बेस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में बेस्ड ऑन सीपीयू सब डिविजन, समझा। तो ये अपने को टेक्निक यूज करना है। अभी सम रीड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। नहीं, ब्रेक इवन एक ही रहता है, टोटल कभी नहीं रहता।
हर एक रेंज का अलग अलग ब्रेक इवन, टोटल नहीं करना है उसको, क्योंकि टोटल किया तो रेंज चेंज होते जा रहा है ना आपका। हर रेंज का सेपरेट ब्रेक इवन। ठीक है, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो जाएगा वो, अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग ब्रेक इवन अपन निकाल रहे थे, सिंगल ब्रेक इवन यहाँ पे नहीं रहेगा। अब इसमें भी ट्विस्ट है, वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम में जितना सम स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड था उतना हो गया। कभी आगे देखते हैं। Viveka Elementary School is total 150 students consisting of 5 sections with 30 students per section. The school plans for a picnic around the city like during the weekend to the places like zoo, amusement park and planetarium, etc. The private transport operator has come forward to lease out the buses for taking the student. Each bus will have maximum capacity of 50, excluding two seats reserved for teachers accompanying the students. The school will employ two teachers for each bus, paying them an allowance of 50 per teacher. It will be it will also lease out the required number of buses. The following are other cost estimate. कॉस्ट पर स्टूडेंट दिया है, ब्रेकफास्ट 5 रुपए का खिलाएंगे, लंच 10 रुपए का, 3 रुपए का चाय और 2 रुपए का एंट्री फी। ठीक है। रेंट है 650 पर बस का। स्पेशल परमिट फीस है 50 रुपीज। ब्लॉक एंट्रेंस फी एट द प्लेनेटेरियम है 250। प्राइजेस टू स्टूडेंट्स फॉर गेम्स 250। नो कॉस्ट आर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ accompanying टीचर्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग अलाउंस ऑफ 50 पर टीचर। यानी टीचर को 50 रुपया दिया, बोला ऐश करो, अभी खाने को आने का नहीं, खुद अपने पैसे से खाओ। तो 50 रुपीज अलाउंस है, उसके अलावा उसका और कोई कॉस्ट नहीं है, यानी कि उसका इवन एंट्री फी वगैरह भी नहीं रहेगा। ये नॉर्मली हर जगह पे ना टीचर्स, वो लोग को फ्री रहता है जब भी तुम स्कूल का पिकनिक वगैरह लेके जाते हो, तो इसके लिए टीचर्स को वो एंट्रेंस फी वगैरह नहीं लगेगा। आया समझ में? क्या? हाँ, मीन ऑब्वियसली स्टूडेंट से वो पैसा लेना है और टीचर पे खर्चा करना है। तो लोग को पिकनिक पे लेके जाना, और अगर टीचर्स पे अगर लेके नहीं गए तो बच्चे लोग को संभालेगा कौन? प्रिंसिपल आके संभालेगा 150 बच्चों को। तो टीचर्स को लगेगा ये तो पैसा देना ही पड़ेगा। Okay, so you are required to prepare a flexible budget estimating the total cost to the level of 30, 60, 90, 120 and 150 students. Each item of cost is to be indicated separately. ठीक है, तो एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। तुम लोग को याद होगा, तो एक बजट का टॉपिक था, उसपे एक फ्लेक्सिबल बजट करके टाइप है। ठीक है, तो वो बजट अपने को बनाने को बोला। कंपेयर द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट एट दिस लेवल। वो पहले वाले आंसर से ही दूसरे वाला आंसर मिल जाएगा। What will be your conclusion regarding the break-even level of students if school proposes to collect 45 per student? ये रेंज वाइज आएगा। ये सी क्वेश्चन के लिए हमने ये सबको ये चैप्टर में लिया, ब्रेक इवन। पहला फ्लेक्सिबल बजट तो टाइम पास है। What if caterer offers low price of 9 per student above 70 students for all the students and 8 per student above 115 students for all the students? ये उसका सब क्वेश्चन है। सी का आंसर में क्या चेंज होता है ये अपने को डी वाले में पूछा है। अब पहला पॉइंट ये है कि अपने को जो कॉस्ट दिया हुआ है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक आएगा वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे क्या गिना जाएगा? ये भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या आएगा? जो भी कॉस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड है वो आएगा वेरिएबल। दूसरा आएगा प्योर फिक्स कॉस्ट। इसको अपन बोलेंगे प्योर फिक्स कॉस्ट। जो स्ट्रेट लाइन है ना उसको बोलेंगे प्योर फिक्स कॉस्ट, यानी कि जो रेंज के हिसाब से चेंज नहीं होगा वो प्योर फिक्स कॉस्ट है। और तीसरा आएगा जो आएगा स्टेप फिक्स कॉस्ट। ठीक है, जो पर्टिकुलर रेंज के बाद में वो कॉस्ट बढ़ेगा। तभी लाइन से देखते जाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में बोला कि 150 स्टूडेंट्स है, 5 डिवीजन है स्कूल में, हर डिवीजन में 30 बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, यानी कि टोटल 150 बच्चे हो गए। वो लोग बोल रहे हैं कि 50 के कैपेसिटी का बस का कैपेसिटी है, और वो 50 से बच्चे लोग हैं। 2 सीट रिजर्व है टीचर्स के लिए, यानी कि 50 एक्सक्लूडिंग टीचर्स सीट, यानी कि 48 कैपेसिटी नहीं है, 50+2 का कैपेसिटी। आया समझ में? तो 50 बच्चे लोग का कैपेसिटी है,
और टीचर्स को पे करेंगे 50 पर टीचर, और एक बस में दो टीचर को एम्प्लॉय करें। तो मुझे बताओ, टीचर्स का अलाउंस प्योर फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट, या वेरिएबल कॉस्ट? स्टेप फिक्स कॉस्ट। एक बस गया तो 100 रुपया, दो टीचर उसमें 50-50, दो टीचर का 100 रुपया। अगर दो बस गए तो 200 रुपया, और तीन बस गए तो 300। तीन से ज्यादा बस जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक बस का 50 का कैपेसिटी है, 150 बच्चे ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो मैक्सिमम तीन बस रहेगा, यानी क्या पे तीन रेंज आएगा। आया समझ में? तो ये पहला वेरायटी का समय कि जहाँ पे रेंज कम है, तो हर रेंज के लिए ब्रेक इवन अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा स्टेप फिक्स कॉस्ट। बाद में ये जो दिया है, कॉस्ट पर स्टूडेंट, ब्रेकफास्ट, लंच, टी और एंट्रेंस फी एट जू, उसका टोटल कितना हो रहा है? 5, 10, 3 और 2, 20 रुपया। तो 20 रुपया बताओ। वेरिएबल, फिक्स, स्टेप फिक्स। वेरिएबल स्टूडेंट्स पे डिपेंड है। ठीक है, यानी कि अगर 20 बच्चे आए तो 20 × 20, 21st बच्चा कैसे आएगा? तो 21 × 20 करना पड़ेगा। तो वो स्टूडेंट के हिसाब से बढ़ते जाएगा, वो बसेस पे डिपेंड नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड है। ये आएगा वेरिएबल। रेंट 650 पर बस। फिक्स, स्टेप फिक्स, वेरिएबल। स्टेप फिक्स, एक बस 650, दो बस 650 + 650, तीन बस तीन बार ऐड करना है। और उसका रेंज क्या? एक बस 650 रुपीज पे किया तो उसमें 1 से लेके 50 बच्चे लोग बैठे। आया समझ में? तो ये स्टेप फिक्स है। स्पेशल परमिट फीस 50 रुपीज। स्टेप फिक्स, ये परमिट फीस व्हीकल्स का रहता है। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल रहते हैं, जो येलो नंबर प्लेट वाले रहते हैं, तो लोग जब भी व्हीकल खरीदते हैं ना, तो लोग को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और येलो नंबर प्लेट वालों को आरटीओ में पहले बताना पड़ता है कि वो लोग कौन से एरिया में अपना बिजनेस करने वाले हैं। वो लोग को वो एरिया के लिए परमिट मिलता है। ठीक है, और उतना वो लोग को अमाउंट वो लोग आरटीओ वाले बताए कि उतना वो लोग को पे करना पड़ता है। तो कुछ व्हीकल का लोकल परमिट रहता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल डोंबिवली का व्हीकल है, तो उसे डोंबिवली में ही घूम सकता है। डोंबिवली के बाहर नहीं। डोंबिवली के बाहर गया ना, येलो नंबर प्लेट दिखा, डोंबिवली का MH05 है, तो MH05 का कोई और एरिया में गया, बॉम्बे में गया, तो पे आरटीओ जो ट्रैफिक पुलिस है वो तुरंत समझता है कि ये दूसरे एरिया से आया है। उसको तुरंत रुकाएगा, बोलेगा परमिट बता, परमिट नहीं है, छील डालेगा, अच्छा खासा फाइन मारेगा। तो उसको जब भी अपने एरिया से बाहर जाना है तो आरटीओ में अप्लाई करने का कि मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है, तो परमिट दे एक दिन बाहर जाने के लिए। वो परमिट देगा, परमिट रहेगा तो ही उसको बाहर जाना अलाउड है, बाकी विदाउट परमिट उसको फाइन बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ये परमिट का चक्कर है। इसके लिए जो 50 रुपीज है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है पर बस, लेकिन ये हर एक बस का परमिट फीस अलग अलग रहेगा। आया समझ में? तो ये आएगा अगेन स्टेप फिक्स कॉस्ट। ब्लॉक एंट्रेंस फी एट प्लेनेटेरियम, वर्ड यूज किया ब्लॉक एंट्रेंस फी, यानी कि इस पे ऐसा नहीं लिखा कि पर स्टूडेंट वगैरह। तो कितने भी बच्चे जाए, स्कूल का सिर्फ लेटर हेड पे वो लोग को बताना पड़ता है वहां पे, टिकट काउंटर के उधर, कि हम लोग स्कूल का पिकनिक लेके आए हैं। बच्चे लोग यूनिफॉर्म में रहने चाहिए, वो कंडीशन रहता है। तो वो लोग को डायरेक्टली एक फिक्स अमाउंट बोल देते हैं कि आप इतना लमसम पे कर दो। तो उसमें सभी बच्चे लोग, जितने भी बच्चे लोग हैं, 300, 400, 500, सभी बच्चों का एक कॉमन फीस वो लोग करने को बोलते हैं। तो ब्लॉक एंट्रेंस फी है 250, यानी कि पूरे 150 बच्चे गए तो भी 250, 50 बच्चे गए तो भी 250, 30 बच्चे गए तो भी 250। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्योर फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये स्टेप में नहीं आएगा। प्राइजेस टू स्टूडेंट्स फॉर गेम्स, प्योर फिक्स। अब एक बार सपोज दो बस भर के गया, तीन बस भर के गया, सपोज वो लोग प्लेनेटेरियम पहुंच गए, वहां पे गार्डन है। ठीक है, गार्डन में बच्चों को गेम खिलाए, प्राइस तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आएगा ना। अब 150 बच्चों में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, 50 बच्चों में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, तो प्राइस तो उतना ही दे रहा है। ठीक है, तो ये भी प्योर फिक्स कॉस्ट आएगा, स्टेप फिक्स कॉस्ट नहीं है। नो कॉस्ट आर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ accompanied टीचर्स एक्सेप्ट दी अलाउंस ऑफ 50 पर टीचर। तो उसके लिए और कुछ कॉस्ट नहीं है, और वो स्टेप। ठीक है, तो हम लोग को फ्लेक्सिबल बजट बनाना है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए 30, 60, 90, 120, 150। अब मुझे बताओ, 30 स्टूडेंट्स के लिए कितना बस लगेगा? एक, तो एक बस का कॉस्ट आएगा स्टेप में। ठीक है, 60 के लिए, 90 के लिए,
दो, 90 के लिए भी दो, 50-50 का। ठीक है, 60 के लिए दो बस लगेगा, 90 के लिए भी दो में हो जाएगा, 120 के लिए तीन, और 150 के लिए तीन। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपने को कॉस्ट लेना पड़ेगा। तो पहले ए और बी का आंसर निकाल लेते हैं, बाद में सी पे आते, वो मेन पार्ट है अपना सम का। और तुम लोग को ये चार्ट बनाने तो बना के रखो। पहले में हमने को सिर्फ बजट बनाना है, सिर्फ कॉस्ट फाइंड करना है, प्रॉफिट नहीं बोले। उसका जरूरत नहीं। हो गया चार्ट। नंबर ऑफ बसेस यहाँ पे 1, 2, 2, 3, 3। चलो, अब इसके हिसाब से अपने को फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। फ्लेक्सिबल बजट में हम लोग सभी कॉस्ट यहाँ पे शो करते सेपरेटली। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या आएगा, फिक्स क्या आएगा, स्टेप फिक्स क्या आएगा, ये अपने को सेपरेटली शो करना है। तो अभी देखो, वेरिएबल कॉस्ट में अपन क्या क्या ले रहे हैं, और जो ब्रेकफास्ट, लंच, टी और एंट्रेंस फी जो है वो आएगा। ब्रेकफास्ट का ₹5 पर स्टूडेंट है, लंच ₹10, टी ₹3, और एंट्रेंस फी ₹2। आई थिंक इतना ही है। तो आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हो जाएगा ए। ठीक है, अब ये 5 into 30 वगैरह तुम लोग करते बैठना। अब नेक्स्ट आएगा फिक्स कॉस्ट, यानी कि प्योर फिक्स कॉस्ट। अब इस पे क्या क्या आएगा देखो, तो बस का रेंट स्टेप में जाएगा, स्पेशल परमिट भी स्टेप में जाएगा, ब्लॉक एंट्रेंस फी,
ये ₹250 यानी कि कितने भी बच्चे लोग जाए, कितना भी बसेस जाए, ये सब जगह पे 250 ही रहेगा। बराबर। और दूसरा क्या है, प्राइजेस टू स्टूडेंट्स, कितना अमाउंट है, 250। वो स्टेप फिक्स पे जाएगा क्योंकि एक बस पे दो टीचर है, यानी कि जैसे बसेस बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट बी। अब स्टेप फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट में रेंट ऑफ बस आएगा 650 पर बस। तो यहाँ पे एक बस है तो 650 जाएगा, यहाँ पे दो है तो 1300, यहाँ पे भी दो 1300, यहाँ पे तीन 1950, 1950। स्पेशल परमिट ₹50 है, एक बस का 50, दो बस का 100, 100, 150, 150, तीन बस के लिए। चलो उसके बाद में टीचर्स अलाउंस, टीचर्स अलाउंस एक बस में दो टीचर और एक टीचर का 50, यानी कि दो टीचर का 100, यहाँ पे डायरेक्ट डबल 200, यहाँ पे एक और ₹100 बढ़ेगा यानी कि 300। हो गया क्या सब? फर्स्ट पैराग्राफ में तो टीचर्स के अलावा और कुछ कॉस्ट दिया नहीं था, तो हो गया। ये आ जाएगा टोटल स्टेप फिक्स कॉस्ट 400, 2400। अब हम लोग सभी को ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, इसको डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 30, 60, 90, 120, 150। तो दोनों को मिलेगा एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट। ठीक है, ये क्यों निकाला, पॉइंट नंबर बी में दोनों का एवरेज कॉस्ट पूछा है, तो ये ए और बी दोनों का आंसर होगा। आया समझ में? तो चलो अभी टेबल दोनों कंप्लीट कर लो। ओके चलो एवरेज कॉस्ट जस्ट बोलते जाओ ताकि आंसर सभी का कंफर्म होते जाए। पहले वाले का। ओके। 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 हम्म। ओके चलो अभी यहाँ पे अपना पॉइंट नंबर ए और बी दोनों कवर हो गया। अभी पॉइंट नंबर सी क्या बोल रहा है देखते हैं। व्हाट विल बी your conclusion regarding the break even level of students if school proposes to collect 45 per student? तो स्टूडेंट्स अगर ₹45 कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर ब्रेक इवन फाइंड करो। अभी देखो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेप फिक्स कॉस्ट के वजह से अपने को रेंज डिसाइड करना पड़ेगा। हर एक रेंज के लिए सेपरेट ब्रेक इवन आएगा, एक कॉमन ब्रेक इवन ले नहीं सकते। ठीक है, तो रेंज कैसे डिसाइड करना है पहले वो देखते हैं। ओके, अभी देखो सबसे पहले रेंज अपन कैसे डिसाइड करते हैं। तो पहला आता है रेंज बेस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट। तो बेस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट
1 to 50, 51 to 100 और 101 to 150 होगा। ये बसेस के ऊपर डिपेंड है ना कॉस्ट। तो पहले बस पे 1 से 50 बच्चे लोग बैठेंगे, टोटल 150 बच्चे लोग स्कूल में है। तो अगर उससे ज्यादा बच्चे लोग आए तो 2 बस, उससे ज्यादा आए तो 3 बस। तो अपना रेंज होगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बसेस। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बस, यहाँ पे 2 बसेस और यहाँ पे 3 बसेस। उसके हिसाब से अपना ये स्टेप फिक्स कॉस्ट का रेंज डिसाइड हो रहा है। इसमें अगर तुम लोग का कहीं पे कंट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है तो वो रेंज को सब डिवाइड करना पड़ता है। तो कंट्रीब्यूशन तीनों रेंज के लिए सेम है क्या? सेलिंग प्राइस सेम है, 45 रुपीज का सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है। ठीक है, तो इसको सब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो सब डिवाइड रेंज based on change in contribution, since selling price and variable cost are same for all ranges. ठीक है, no subdivision is required. पता चल रहा है सभी को? ओके, therefore finally range क्या है? Ranges are 1 to 50, 51 to 100, 101 to 150, तीन रेंज। पता चला? ये पार्ट दोनों का एग्जाम में लिखना नहीं है, रिवीजन के लिए मैंने लिखवाया है। ठीक है, ये क्लिक होना चाहिए इसके लिए, दोनों को डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करने का। ठीक है, अब इस पे स्टेप फिक्स कॉस्ट कितना है? तो एक बस के लिए स्टेप फिक्स कॉस्ट है ये है ना 800, 2 बस के लिए 1600 और 2400। प्योर फिक्स कॉस्ट सभी के लिए 500 ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ बसेस। तो टोटल फिक्स कॉस्ट 1300, 2100, 2900 divided by contribution per student। फीस कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 20। तो 25 का कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट है। तो ब्रेक इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 52, 84। अब हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो ब्रेक इवन है वो वैलिड है या इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड? ब्रेक इवन 52 में आ रहा है। अपना जो रेंज है ना वो 1 से 50 का है, और जो ब्रेक इवन आ रहा है वो ये रेंज के बाहर आ रहा है। 52 बोला तो वो सेकंड रेंज पे जा रहा है, जबकि अपन फर्स्ट रेंज के लिए ब्रेक इवन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये इनवैलिड है। ठीक है, ये अबोव रेंज है। पता चला? दूसरा 51 टू 100 है और ये 84 है, वैलिड है, विद इन रेंज है। और ये 116 अगेन वैलिड, विद इन रेंज। पता चला? अब अगर सपोज तुम लोग इससे आगे एक और रेंज लेते हो, है नहीं बच्चे लोग ही नहीं है, लेकिन जस्ट एक इमेजिनरी लो कि सपोज 151 टू 200 लिया, तो ये हो जाएगा 3200, ये 500, तो ये हो जाएगा 3700। 25 से डिवाइड करो, कितना आता है बताओ मुझे?
वैलिड आएगा कि इनवैलिड आएगा? क्यों इनवैलिड? यहाँ पे 151 से 200 बच्चे लोग हैं और ब्रेक इवन आ रहा है 148, यानी कि ये 151 से कम बच्चे लोग का है, तो वो ये रेंज का है। ठीक है, तो ये इनवैलिड आएगा। इनवैलिड, मैं प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ब्रेक इवन फाइंड किया वो वैलिड है इनवैलिड है, वो रेंज के अंदर आ रहा है कि रेंज के बाहर जा रहा है। अब रेंज के बाहर दो वे से जा सकता है, या तो वो 50 से ज्यादा है या तो 1 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे 151 से वो कम आ रहा है, इसके लिए इनवैलिड है। और यहाँ पे 50 से ज्यादा आ रहा है, इसके लिए इनवैलिड है। नहीं ना, रेंज स्टार्ट ही होता है 151 स्टूडेंट से। अगर 140 स्टूडेंट ही आए तो तुम ये चौथा बस क्यों लेके आओगे? 3 बस में ही हो जाएगा ना। अगर 3 बस ही है तो ये कॉस्ट ही नहीं है। हाँ, पता चला। तो ये जो ब्रेक इवन का नंबर मिलेगा वो ये रेंज में ही आना चाहिए। और मैथमेटिकली तुम लोग क्या रेंज कितने भी ले लो, एक और रेंज ले लिया सपोज 201 से लेके 250, उस पे भी ब्रेक इवन निकालोगे ना तो 201 से कम आएगा, यानी वो इनवैलिड ही आएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली मैक्सिमम दो रेंज ऐसे आते हैं जहाँ पे आंसर वैलिड आता है, बाकी हर रेंज इनवैलिड आता है। और ये दो रेंज जो रहता है ना, उसके पहले के जो रेंज रहते हैं उसमें इनवैलिड क्यों आता है? क्योंकि वो अपर लिमिट से ज्यादा आएगा। ब्रेक इवन ये रेंज के बाहर ऊपर जाएगा, और ये दो रेंज के बाद आगे के हर इनवैलिड क्यों आएंगे? क्योंकि वो लोअर लिमिट से कम आएगा, यानी कि रेंज से नीचे अपना आंसर आएगा। समझा? वैलिड सिर्फ दो ही आ सकता है, दो से ज्यादा नहीं आ सकता। कोई भी सम हो मैथमेटिकली दो वैलिड रेंज मिलेगा, दो से ज्यादा नहीं मिलेगा। इवन कुछ सम तो ऐसे रहेगा जहाँ पे एक ही वैलिड मिलेगा, दो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो डिपेंड है अपना नंबर्स कैसा है वैसे, लेकिन दो से ज्यादा इम्पॉसिबल है। तो अपने को सिर्फ दो रेंज को ढूंढना है कौन सा वैलिड है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, नेक्स्ट सम के लिए तुम लोग को बेस बना रहा हूँ। ये सब में तो नंबर ऑफ रेंज ही कम थे तो हमने हर किसी के लिए आंसर निकाल लिया, लेकिन इमेजिन करोगे अगर सब में सपोज 200 रेंज है और 200 रेंज के लिए ब्रेक इवन निकालना है, तो 200 का थोड़ी टेबल बनाते बैठे। तो अपने को पता है कि मैक्सिमम दो रेंज वैलिड है, तो डायरेक्टली वो दो को फाइंड करो, बाकी के फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 198 रेंज अपने को नहीं चाहिए, सिर्फ वो दो वैलिड रेंज अपने को ढूंढ के बताना है। पता चला? तो यहाँ पे अपना आंसर यहाँ तक है। अब इसके आगे कभी कभी वो लोग एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें प्रॉफिटेबल रेंज बताओ, प्रॉफिटेबल रेंज बताओ। तो अगर ये अपना आंसर है, ये वाला तो मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, ये तुम लोग का पार्ट नहीं है, ये तीन ही तुम लोग के रेंज है। तो इसमें से प्रॉफिटेबल रेंज क्या? तो पहले रेंज में बताओ, अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 to 50 है, ब्रेक इवन कहाँ पे आ रहा है? 52 पे, यानी कि पूरे 50 बच्चे लोग आए तो भी अपन ब्रेक इवन नहीं कर पाएंगे ना। तो पहले रेंज में प्रॉफिट होगा ही नहीं, लॉस ही होगा, क्योंकि ब्रेक इवन 52 पे आ रहा है और इसमें ये रेंज में मैक्सिमम 50 बच्चे ही आ सकते हैं। तो 50 के 50 बच्चे भी आए, पूरा बस भर के भी गए, लॉस होगा। ठीक है, अभी दूसरा रेंज देखो, 84 पे ब्रेक इवन है। रेंज स्टार्ट होता है 51 से लेके 100 तक, तो 51 to 84 लॉस है, 84 पे ब्रेक इवन आएगा, यानी कि 85th बच्चा आएगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल रेंज आएगा 85 टू 100। जैसे 101 बच्चा आएगा पिकनिक के लिए नाम एनरोल करेगा, ठीक है, अपने को तीसरा बस लगेगा। अब यहाँ पे इमोशनल नहीं होने का, इंडियन, कि 3 जन को बिठा देंगे, एक जन खड़ा खड़ा जाएगा, एक बच्चे के लिए थोड़ी 50 का बस करेंगे, छोटा गाड़ी कर लेंगे। ये सब मेंटालिटी यहाँ पे मिक्सअप नहीं करने का, अपने को प्योरली नंबर्स का गेम खेलना है। ठीक है, तो अगर 101वां बच्चा भी आया तो एक बच्चे के लिए पूरा 50 सीटर का बस करेगा, और उसमें ब्रेक इवन 84 से बढ़ के 116 हो जाएगा, यानी कि 116 तक प्रॉफिट नहीं है। तो 117 बच्चा आएगा तभी प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो 117 टू 150, अब ये स्कूल पहले कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब स्कूल में, हाँ, इसके लिए क्या होगा वैलिड रेंज बताओ? प्रॉफिट रेंज, वैलिड नहीं, प्रॉफिट रेंज।
148 to 200, थोड़ा सा मिस्टेक। 151 टू 200 रेंज स्टार्ट ही 151 स्टूडेंट से होता है, मिनिमम बच्चे 151। अगर 148 बच्चे लोग रहते तो वो लोग ये रेंज पे आ जाते ना। ये बस में ही तुम लोग का 2 सीट खाली जा रहा है, 148 बोला तो 150 का सीटिंग कैपेसिटी है, तो नया बस क्यों कर रहे हो? समझा? तो 148 से स्टार्ट नहीं होगा, इवन तो ब्रेक इवन 148 है, ये इंडिकेट ये करता है इवन मिनिमम 151 बच्चे लोग हैं इसमें, 151 बच्चे भी आए ना तो भी प्रॉफिट ही है। 151 से प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा और पूरा का पूरा रेंज प्रॉफिट में ही जाएगा, क्योंकि ये अबव ब्रेक इवन प्रॉफिट ही प्रॉफिट। आया समझ में? तो ये अपना प्रॉफिट रेंज हुआ। ठीक है, अभी मैं इस पे कुछ तुम लोग को पूछने वाला था, मैं भूल गया। हाँ, स्कूल में भी टीचर्स का बिहेवियर तुम लोग याद करो। पिकनिक जाने के टाइम पे टीचर्स कैसे बिहेव करते हैं और बच्चे लोग कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, अब वो ये कंसेप्ट से समझने को ट्राई करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल जो है एक्सपेक्टेड है कि वो ये फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 45 रुपीज फीस डिसाइड हुआ, ये प्रॉफिट रेंज निकाला। अब स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स को बोलेगा कि जाओ अनाउंस करो पिकनिक जा रहा है, नाम ये डेट तक लिखवाना है। वो डेट के बाद में किसी को भी हम लोग ले गए, स्ट्रिक्ट एकदम। ठीक है, टीचर जाएगी क्लासरूम में, अनाउंस करेगी स्कूल का पिकनिक जा रहा है, यहाँ जा रहे वहां जा रहे वगैरह। बच्चे लोग चिल्ला चिल्ला के मुझे आना है, मुझे आना है, मुझे आना है। लेकिन टीचर को पता है कि अब ये बच्चे लोग घर पे जाएंगे, पेरेंट्स को परेशान करेंगे। कुछ पेरेंट्स एग्री हो गए, कुछ पेरेंट्स एग्री नहीं हो गए। पैसा पेरेंट्स को देना, बच्चे को थोड़ी देना। ठीक है, तो एक एक करके दिन पास होते जाएगा। टीचर को पता है कि 85 से 100 में प्रॉफिट है, 117 से 150 में प्रॉफिट है। तो जब तक 85 बच्चे नहीं होंगे ना, प्रिंसिपल टीचर को पॉइंट आउट करती रहेगी, टॉर्चर करेगी। एनकरेज करो बच्चों को, चाहे तो पेरेंट्स से बात करो, लेके आओ उनको। क्यों? उनको 85 पे प्रॉफिट है, उससे पहले लॉस है। ठीक है, तो टीचर रोज आके अनाउंस करेगी, मम्मी डैडी से बात किया, नहीं मानते रह गए तो मेरे से बात कराओ, हम लोग बात करते हैं, चाहे तो मीटिंग के लिए लेके आओ, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वगैरह। ठीक है, जैसे जैसे एडमिशन बढ़ते जाएगा, 85 बच्चे लोग हो गए, अभी टीचर रिलैक्स है, प्रिंसिपल भी रिलैक्स है, अभी अपन ब्रेक इवन तक पहुंच गए। अभी टीचर बोलना स्टार्ट करेगी, आना है तो आओ, अभी नाम हो गए, हम लोग बाद में नाम नहीं लेंगे, ये लास्ट डेट है। ठीक है, तुरंत बिहेवियर चेंज। अभी फोन करने को बोला, नहीं नहीं हम लोग को टाइम नहीं है, आना है तो आ जाओ वरना छोड़ दो। ये बढ़ते बढ़ते 100 बच्चे हो गए, जैसे 101वां बच्चा आएगा, अभी टीचर का बिहेवियर वापस चेंज होगा। वो टीचर को बोलेगी, देख तू आया है लेकिन कम से कम 16 बच्चे और चाहिए, तो तुझे लेके जाएगा वरना नहीं लेके जाएगा। अभी वो स्टूडेंट के ऊपर डालेगी। ठीक है, और अगर सपोज 4-5 बच्चे और बढ़ गए, तो वो जाके प्रिंसिपल को बताएगी, मैम 4-5 बच्चे बढ़ गए। प्रिंसिपल बोलेगी, नहीं नहीं अपन लॉस पे। तो एक काम करो, पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट करो, बच्चे लोग बढ़ाओ। ठीक है, तो फिर टीचर वापस अपना बिहेवियर चेंज करेगी, वापस बोलेगी, नहीं मानते रहेंगे तो हमसे बात कराओ, हम लोग समझाते हैं वगैरह। कब तक? 116 बच्चे होने तक। 116 ने क्या करना, टीचर वापस आना है तो आओ वरना जाओ। ठीक है, तो ये रेंज का कमाल है। वो रेंज के हिसाब से टीचर्स का बिहेवियर और स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, और अपना यहाँ पे जैसे होता है कि कम बच्चे लोग रहेंगे तो छोटा गाड़ी वगैरह कर लेते, 50 से डर के जाते, छोटा गाड़ी करो, ब्रेक इवन ऑटोमेटिकली कम होगा। तो वो सब में दिया नहीं है, तो अपन उसको मिक्सअप नहीं कर सकते। आया समझ में? मस्त है ना कंसेप्ट? प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होगा ऐसा कंसेप्ट है। ओके चलो, तो ये लिख लो तुम लोग। ये जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ तुम लोग के नॉलेज के लिए है। ठीक है, ये एग्जाम में लिखना नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लिखना है। प्रॉफिट रेंज अगर पूछा रहेगा तो ही लिखने का, बाकी वो लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रेक इवन निकाला, वैलिड इनवैलिड बताया, सम खत्म। चलो, तो अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? What if Caterer offers low price of 9 per student above 70 students for all the students and 8 per student above 115 students for all the students? अब ये कैटरिंग का ना, ऊपर अगर देखोगे तो ब्रेकफास्ट है 5 रुपीज का, लंच है 10 रुपीज का, टी है 3 रुपए का, और एंट्रेंस फी है जू है 2 रुपए का। तो रिलेटिंग टू कैटरर इसमें ब्रेकफास्ट लंच और टी आ सकता है 18। तो 18 रुपए से डायरेक्टली वो 9 रुपए पे आएगा, आएगा क्या? 50% का डिस्काउंट कभी नहीं मिलेगा।
बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये सिर्फ लंच का बात होता है। ठीक है, लंच का जो 10 रुपया है ना, उसकी जगह पे 9 रहेगा। और अगर 115 से ज्यादा है तो 9 में 1 रुपये का और डिस्काउंट, 8 रुपया रहेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जो सम है ओरिजिनल सम, मैंने वैसे ही रखा है। तो ये वर्जन का जो सम है ना, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, सीए वालों का ओरिजिनल ये सम है। तो ये बहुत बार आया है। तो जो ओरिजिनल सम था ना वो ये था। और उसके अंदर जब ये नए वर्जन आया ना, तो लोगों को समझ में आया कि बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी एक्चुअली कैटरिंग में काउंट होता है। चलो टी रास्ते पे कहीं पे पिला दिया, उसके लिए कैटरिंग का जरूरत नहीं है, क्योंकि 150 बच्चे हैं तो 150 बच्चों के लिए चाय कहाँ बनाते बेटे, तो वो जाएगा आउटसाइड में। लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच दोनों कैटरिंग में आता है। आया समझ में? तो ये क्लैरिटी नहीं है सब में, लेकिन ये इम्प्लाइड है कि इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इवन अगर वो चाय छोड़ भी दिया तो भी 15 है, 15 से डायरेक्ट 9 पे नहीं है। ठीक है, बाद में ये लोग ने कुछ नए सम्स एग्जाम में डाले ना, तो उसको लोगों ने क्लैरिफाई करना स्टार्ट किया कि लंच के लिए 1 रुपए का डिस्काउंट। तो ये पहला सम था जब ये लोगों ने वो लोग को भी क्लिक नहीं हुआ कि बच्चे लोग इसको क्या इंटरप्रेट करें। ठीक है, बाद में आगे के संस्करणों को समझ में आया कि बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी कैटरिंग का पार्ट है। तो इसके लिए बाद में उन्होंने आगे के सेंस पे क्लैरिफाई करना स्टार्ट किया कि डिस्काउंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लंच, नॉट फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे पहले रेंज बेस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट यही रहेगा। नाउ सब डिवाइड रेंज बेस्ड ऑन चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन 1 to 80 स्टूडेंट बोला है ना कि 70, तो 1 to 70 स्टूडेंट्स के लिए 45 - 20 यानी कि 25 है। 71 से लेके 115 बोला है ना, 71 से 115 स्टूडेंट्स के लिए 45 - 19 हो जाएगा। 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा ना लंच में, 10 की जगह पे 9 रुपया चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये 26 रुपीज हो जाएगा। और 115 to 150 स्टूडेंट्स के लिए 45 - 18 हो जाएगा, यानी कि 27। तो जहां जहां पे ये चेंज हो रहा है, 70 पे चेंज हो रहा है, 70 वाला रेंज यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, 115 पे ब्रेक करना पड़ेगा। पता चला? तभी रेंज, अरे यार, तो जो अपना रेंज है 1 to 50, उस पर कोई सब डिविजन नहीं है। जो दूसरा रेंज है वो 51 to 100 है, और उसको अपने को अभी सब डिवाइड करना पड़ेगा। 51 to 70, 71 to 100। ठीक है, तीसरा रेंज है अपना 101 to 150, उसको ब्रेक करो 101 to 115 और 116 to 150। ठीक है, 70 के ऊपर अगर आएंगे तो सबके लिए, हाँ। ठीक है, सभी का कम हो जाएगा। ऐसे नहीं कि 70 पहले 70 के लिए 10 और 71 के ऊपर वालों के लिए 9, सभी के लिए 9 हो जाएगा। अगर ये भी ट्विस्ट रखा ना वो लोग ने कि पहले 1 to 70 के लिए 10 और 71 के ऊपर के बच्चों के लिए ही 9 रुपया करेगा, तो ब्रेक इवन और कॉम्प्लिकेट होगा, अलग आएगा। ओके, सबसे पहले स्टेप फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे एक बस है, सिक्स कितना था, 800 रुपया था ना, 800। यहाँ पे 1600, यहाँ पे भी एक बस ही है ना, 1600, वन बस, सॉरी 2 बस। ठीक है, यहाँ पे 1 बस।
यहाँ पे 3 buses, तो यहाँ पे 2400 प्योर फिक्स कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। प्योर फिक्स कॉस्ट 500 है, तो ये हो जाएगा 1300, 1900, 1900, oh yes sorry, 2100, 2100, यहाँ पे 2900, 2900 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट। यहाँ पे 25 का ही रहेगा 70 तक, ठीक है। 71 से लेके 115 तक 26, तो यहाँ पे 26, ये भी 115, 26, और यहाँ पे हो जाएगा 27। बीईपी स्टूडेंट्स 52, इनवैलिड 84। अभी ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि रेंज 70 तक ही है, ठीक है। यहाँ पे 80.76 वैलिड, यानी कि इसको 81 ही पकड़ना पड़ेगा। स्टूडेंट्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ओके, 112 वैलिड, इनवैलिड। अब प्रॉफिट रेंज बताओ। पहले में तो है ही नहीं, दूसरे में है ही नहीं, तीसरे में 81 से लेके 82 से 100, 81 पे ब्रेक इवन है, तो 82 से 100, 113 से लेके 115, और लास्ट वाले में 116 टू 150, पूरा का रेंज, पूरा का पूरा रेंज ही प्रॉफिट है। तो इसको कंटिन्यूस में लिख सकते हैं ना, 113 से 150। आया समझ में? तो ये तुम्हारा प्रॉफिट रेंज। तो ये जब ये कंट्रीब्यूशन चेंज होगा तभी क्या करना है, ठीक है। और लिखते लिखते ये भी सोचो कि अगर सपोज ऐसा बोला जाएगा कि 70 तक 10 रुपया, 70 के ऊपर के बच्चों के लिए 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, सभी को नहीं, तो ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे? रेंज चेंज होगा, वो तो कंफर्म है, कंट्रीब्यूशन चेंज होगा। तुम लोग क्वेश्चन नहीं समझ रहे। इस पे जो डिस्काउंट मिल रहा है ना, सपोज अगर 75 बच्चे लोग हैं, तो 1 से लेके 75 को 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है सभी को, यानी कि सभी का कंट्रीब्यूशन 26 रुपीज हो रहा है। लेकिन अगर सपोज ऐसे बोला कि 1 to 70 के लिए 10 रुपया ही रहेगा, 70 के ऊपर वाले बच्चों को 1 रुपए का डिस्काउंट है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन 26 रुपये, तो पहले 70 बच्चों के लिए कंट्रीब्यूशन आएगा 25 रुपये, और 5 स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन आएगा 26 रुपये, अगर 75 बच्चे आए तो। नहीं है, नहीं है, यहाँ पे सभी का कंट्रीब्यूशन 26 रुपया हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन ऐड करके एक वही रेंज रखेंगे, उसका जो सब डिवीजन है कंट्रीब्यूशन का, उन दोनों को ऐड करके फिर ऐसा कर सकते हैं। मतलब इधर बोल रहे थे और 71 से लेके 100, ये जो 26 रुपया लिखा ना, वो 1 से लेके सभी बच्चों का 26 रुपया, तो 1 to 70 25, 1 to 70 25 ऐसे नहीं, यहाँ पे कितने भी बच्चे आए अप टू 100 26 रुपये रहेगा, पहले बच्चे का भी 26। अभी आप बोल रहे हो कि अप टू 70 25 रुपया। तुझे क्वेश्चन नहीं समझा? समझा, आपने कंफ्यूज किया होगा। देख,
अगर सपोज 50 बच्चे लोग हैं तो वो कैटरिंग वाला डिस्काउंट नहीं रहेगा, तो अपना कंट्रीब्यूशन 25 रुपये रहेगा। अगर बच्चे लोग बढ़ के 70 हो गए तो भी 25 रुपये रहेगा। अब ये सम के वर्डिंग के हिसाब से अगर 71 बच्चे आए तो सभी 71 के 71 को डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि सभी का कंट्रीब्यूशन 26 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर सबने बोला कि पहले 70 स्टूडेंट्स के लिए प्राइस फिक्स है, 10 रुपया ही रहेगा, उसके ऊपर जितने आए उसी को सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा, तो अपना ये वर्किंग ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये 26 वो सभी बच्चों का नहीं है, पहले बच्चों का 25 है और 70 के ऊपर के बच्चों का ही 26। तो डायरेक्ट 26 से डिवाइड सभी के लिए नहीं कर सकते। रेंज यही रहेगा, लेकिन ब्रेक इवन निकालने का वे ये शॉर्टकट नहीं होगा। ये अपन जो अप्लाई कर रहे हैं ये फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू अप्लाई कर रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो सोचो तुम लोग, अभी लिखते जाओ सोचते जाओ, बाद में बताता हूँ मैं। लिख लो, लिखते लिखते सोचो। और एक हिंट देता हूँ, तुम लोग को उसका आंसर पता है। चलो लिखो और सोचो। अगर वो इंक्रीमेंटल है तो वैसा सब हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें ओवर टाइम प्रीमियम पे कर रहे थे, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा था, इस पे भी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है ना, वहां पे बढ़ रहा था, यहाँ पे कम हो रहा है। तो तुम लोग को ये केस में अगर सपोज ये रेंज के लिए 71 टू 100 का अगर ब्रेक इवन निकाल दो, ये दो रेंज के लिए तो सेम आंसर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये रेंज के लिए अगर ब्रेक इवन निकाल दो ना, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को 2100 का फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी 2100 चाहिए। 2100 into 1 रुपी नहीं नहीं वैसे नहीं। तो 2100 का कंट्रीब्यूशन चाहिए तभी ब्रेक इवन होगा। तो पहले तो लोग 70 स्टूडेंट इंटू 25 रुपीज का कंट्रीब्यूशन वो निकालोगे, कितना आता है बताओ मुझे, कैसे पे निकालो। 70 इंटू 25 1750। अभी भी कितना बाकी है, तो 2100 से माइनस करो 350। तो 350 रुपीज अभी ये वाले नए वाले 70 के ऊपर के बच्चों का आएगा, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 26, तो डिवाइड बाय 26, ठीक है, प्लस 70 पहले के, ये आएगा ब्रेक इवन, कितना आ रहा है 83.46। यानी कि दोनों को कंट्रीब्यूशन लेके आ, पहले 70 स्टूडेंट से कितना रिकवर हुआ वो ले लो, ऊपर के स्टूडेंट्स का 26 के हिसाब से ले लो। तो एक सिंगल फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे सभी का कंट्रीब्यूशन 26 है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई हुआ। कंट्रीब्यूशन पहले 70 का अलग और ऊपर के अलग, तो अलग अलग बाइफरकेट कर करके दोनों का आंसर निकालना पड़ेगा। वो सोचा ही नहीं, मतलब मैं ऐसा सोचा ही नहीं कि कंट्रीब्यूशन अपने को रिकॉर्ड करना है, तो ऐसा तो सोचा इसको डिवाइड करना है। इसलिए मैं दोनों को बोलता हूँ कि दोनों सम सीखोगे ना, तभी सिर्फ वो नंबर्स कैलसी पे आ गया तो सम आता है, ये मत सोचो, उसका एप्लीकेशन पार्ट दोनों का आना चाहिए। इसके लिए वो सब नंबर 2 के टाइम पे मैंने बताया था कि तुम लोग का एक ही प्रोडक्ट है, पहले 500 यूनिट के लिए कंट्रीब्यूशन अलग है, बाकी के 1000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन अलग है, तो सिंगल फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। पहले 500 से जितना कंट्रीब्यूशन आया वो ले लो, जो बाकी का रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन है वो तुम लोग को ऊपर के स्टूडेंट वो यूनिट से लेना पड़ेगा। वही सेम टेक्निक यहाँ पे भी अप्लाई होगा। इसलिए मैं तुम लोग को बोला भी कि तुम लोग को ये आंसर पता है, क्योंकि ऑलरेडी सीखा हुआ है वो कंसेप्ट, सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना था। समझा? ओके।